देश का एग्जिट पोल देख रहे हैं, बस कुछ देर का और इंतजार और फिर मिल जाएंगे संकेत। अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार। दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। जरा उत्तर भारत आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उत्तर भारत की कुल 180 सीटें प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, वो तमाम राज्य जहां पर बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली थी और सबसे ज्यादा फायदा इसी उत्तर रीजन में बीजेपी को हुआ था 2019 में। इस बार की क्या है तस्वीर 180 सीटों की जैनेंद्र? बिल्कुल रोमाना, देखिए इस बार भी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, वहां पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को मात देने की स्थिति में अभी भी नजर नहीं आ रही है। जिन सीटों पर टक्कर दिख रही है, जैसे जिस सीट पर मैं मौजूद हूं मंडी, राजस्थान की बात करें तो चुरू, इस तरीके से जो उदाहरण है वहां पर स्थानीय वजहों से, स्थानीय उम्मीदवार की मजबूती की वजह से कांग्रेस जो है वो बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है और इन सीटों पर संभवतः कांग्रेस जीत भी सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात कहें नेतृत्व के स्तर पर, कार्यक्रम के स्तर पर, नैरेटिव के स्तर पर, तो कोई खास टक्कर उत्तर भारत में जो है वो कांग्रेस बीजेपी को देती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि संभावना इसी बात की है कि चूंकि पिछली बार हालांकि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था ज्यादातर सीटों पर, इस बार क्लीन स्वीप तो नहीं होगा। हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, कांग्रेस का खाता खुल सकता है, राजस्थान में खाता खुल सकता है, गुजरात में खाता खुल सकता है, उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ सकती हैं, बिहार में सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं होंगी कि बीजेपी के रथ को रोक दे। आखिरी में रोमाना मैं आपको एक दिलचस्प वाकया बताता हूं। राजस्थान के चुनाव जब खत्म हुए, कांग्रेस के एक नेता बहुत उत्साह में थे और उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम 5 सीटें तक जीत सकते हैं। तो कांग्रेस के खेमे में बस यही स्थिति है कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन हो और किसी भी तरीके से बीजेपी जो है वो 225 के नीचे आ जाए। कांग्रेस इसी को टारगेट लेकर चल रही है और इसी के भरोसे बिल्कुल, देखिए इसी बात को कई बीजेपी के नेता जो है वो दोहराते भी हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी तो ये पूरा चुनाव खुद जीतने के लिए नहीं, बल्कि किसी तरीके से बीजेपी को रोक लिया जाए। और वो अलग अलग नेताओं के अलग अलग आंकड़े जो सामने आते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं संकेत जनता में ये जाता है कि क्या ये एक हारी हुई लड़ाई जो 24 में इस बार विपक्ष ने लड़ी है। कुछ ही देर का इंतजार, एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके सामने होगा। वैभव पर्व का रुख करेंगे। पश्चिम भारत से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जहां बड़े राज्य गुजरात है, महाराष्ट्र है। गुजरात तो बीजेपी का गढ़, लेकिन महाराष्ट्र वो राज्य जहां पॉलिटिकल सस्पेंस हाई नजर आया। वैभव जी बिल्कुल रुमाना जी, देखा जाए तो 2019 में भाजपा ठाकरे सरकार के साथ थी और उस समय पे 42 सीटों पर दोनों के खासदार थे। पर अभी देखा जाए तो काफी सारी राजनीति है वो बदल गई है। ठाकरे अब इंडिया के साथ गठबंधन में गए हैं, तो एकनाथ शिंदे जो ठाकरे के पूर्व सहयोगी थे वो अब इंडिया के साथ अब आ चुके हैं। तो देखना यह होगा कि सभी पार्टियों के लिए ये अहम परीक्षा रहेगी कि कौन सा कितने सीट जीते हैं। अब देखा जाए तो भाजपा 28 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ी थी, तो 28 में इनका स्कोर क्या रहेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि सीधी लड़ाई उनकी कांग्रेस के साथ है। अब आपको एक बताना चाहूंगा कि 2019 में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद महाराष्ट्र में था, पर इस बार कोई परिस्थिति अलग हो गई है। कांग्रेस इस बार एक से ज्यादा उछल मारने के लिए भी तैयार है, क्योंकि सीधा सामना उनका भाजपा के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ, मनसे के साथ और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजित पवार की पार्टी है उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो मनसे की अहम भूमिका किसके साथ रहेगी, उसका वोटों का पल्ला किसके साथ भारी रहेगा ये भी देखना होगा। महाराष्ट्र में कहीं 5 सीटें ऐसी है जो देखा जाए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे है, जो हमेशा विवादित रहने वाली नवनीत राणा की अमरावती की सीट है, सुप्रिया सुले है जो शरद पवार की बेटी है, उसके सामने उसकी ननद अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी खड़ी है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में भाजपा अपना स्कोर बढ़ा पाती है इस तोड़फोड़ की राजनीति के बाद, या फिर उनका स्कोर कम होता है। रुमाना बिल्कुल, तो देखिए पश्चिम और उसमें ये सबसे बड़ा राज्य है और देश की सियासत का दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, यही इस वक्त इस चुनाव की बड़ी पहेली बना हुआ है। और वहां दूसरी तरफ जो पूर्वी भारत है उसकी भी पहेली कैसे सुलझेगी, या यूं कहें कि पूर्वी भारत इस वक्त देश का वो हिस्सा बना हुआ है मनोज्ञा लोईवाल, जहां चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, ये वो तमाम राज्य कि जरा सा मामला स्विंग होता है वोट शेयर के मामले में तो तस्वीर पूरी इधर से उधर हो सकती है। मनोज्ञा रोमाना
पहले तो मैं आपको मौसम का हाल बता दूं, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए 52 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 52 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैं जहां हूं अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर इंटरचेंज कर दीजिए डिजिट्स को, तो 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी तो बर्नौल मोमेंट हो चुका होगा ये कई लोगों के लिए सिर्फ चुनावी मौसम में। लेकिन अब बात राजनीति की, क्योंकि राजनीति की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर सनराइजेस इन द ईस्ट पर पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत है वो इलाका है जहां बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है। और क्षेत्रीय दलों से लड़ने में बीजेपी ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में महारत हासिल की है, उसका नमूना ये था कि बंगाल में 2 लोकसभा सीटों से सीधा 18 पर आई 2019 में, और इस बार दावा कर रही है कि 20 से ज्यादा सीटें बना लेगी और इस बार जीत उस पर काबिज कर लेगी अपनी। उड़ीसा में इस बार राज्य के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सक्लूसिव रोड शो के इंटरव्यू में हमें बताया था कि इस बार उड़ीसा में सरकार बनने का दावा कर रही है बीजेपी और जीत भी हासिल कर लेगी, क्योंकि वहां पर 147 सीटों पर विधानसभा में चुनाव है, तो वहीं दूसरी ओर 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। 21 में से पिछली बार बीजेपी ने 8 जीती थी, पर इस बार दावा कर रही है 10 से 15 क्या 20 तक पहुंचने की कवायद है। देखिए ये आंकड़े हैं, लेकिन जब दावे इतने तगड़े होते हैं तो जनता पर सीधा असर होता है, ये जानते हुए कि पूर्वोत्तर भारत में, खास तौर से असम में, जहां पर कांग्रेस कई सीटों पर लड़ तो रही है, लेकिन जीत का दावा कई जगह पे खोखला नजर आ रहा है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की भी कर लें, जहां पर कल की लोकसभा चुनाव में पहले राज्य विधानसभा के नतीजे अरुणाचल के आएंगे, जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ऑलरेडी अनकंटेस्टेड जीत चुकी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज्ञा। और ये छोटा सा नहीं, बड़ा वाला बर्नौल मोमेंट आपने दिया है, बड़ी निर्दयता आपने दिखाई है यहाँ पर कि सियासत का मिजाज बताने से पहले जो आपने वहां पर मौसम का मिजाज बताकर हम यहाँ दिल्ली वालों को चिढ़ाने का काम किया है, जलाने का काम किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।